हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 18 मई की क्लास। टाइटल है ट्रिपिंग ट्रेड। तो ट्रेड कैसा ट्रिप होता हुआ, तो पहले जान ले ट्रिप का मतलब क्या है। ट्रिप का मतलब होता है फॉल, गिरना, ठीक है, गिरावट आना। तो वो व्यापार जिसमें गिरावट आ रही है, ठीक है। ट्रेड है यहाँ पे नाउन और ये है एडजेक्टिव, ये नाउन की विशेषता बता रहा है। और ट्रिपिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का भी कौन सा प्रकार कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब कोई एडजेक्टिव आईएनजी रूप में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वही एडजेक्टिव अगर थर्ड फॉर्म में आता है तो उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो यह है ट्रिपिंग ट्रेड। ट्रिपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, ट्रेड नाउन हुआ, तो वो व्यापार जो गिरता हुआ है, जिसमें गिरावट आ रही है, ठीक है। ट्रिप का मतलब क्या बताया, फॉल, या फिर इसे आप फॉल्टर भी कह सकते हैं, लड़खड़ाना, लड़खड़ाता हुआ व्यापार भी कहा जा सकता है। दिस फाइनेंशियल ईयर इज ऑफ टू अ सबड्यूड स्टार्ट। देखिए, ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, ऑफ टू अ बैड स्टार्ट, इसका मतलब शुरुआत अच्छी हुई है या बुरी हुई है। यहाँ सबड्यूड दे रखा है। सबड्यूड यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन है यहाँ पे और इसको मॉडिफाई कर रहा है। और सबड्यूड का मतलब यहाँ पे क्या है, सबड्यूड का मतलब है कि जो स्टार्ट एक प्रकार से कह सकते हो रिस्ट्रेंड टाइप से हुई है। सबड्यूड अगर कोई चीज़ है तो इसका मतलब वो चीज़ क्या है, बहुत ही स्लो है। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकलेगा, जो बहुत ही स्लो है, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है, दिस फाइनेंशियल ईयर इज ऑफ टू ए सबड्यूड स्टार्ट। ये जो वित्त वर्ष है इसमें जो स्टार्ट हुई है बहुत धीमी हुई है, ठीक है। सबड्यूड का मतलब एकदम तो रिलैक्स्ड हो या फिर कहें कि जो दबा हुआ हो या फिर स्लो हो, ये मीनिंग देता है। ऑन द ट्रेड फ्रंट मतलब व्यापार वाले मोर्चे पर, व्यापार की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर की वर्ब है वो इज है, ठीक है। तो ये वित्त वर्ष है, इसकी स्टार्ट बहुत धीमी रही है। ट्रेड फ्रंट की अगर बात करें तो गुड्स एक्सपोर्ट स्लम्प्ड, स्लम्प का मतलब भी गिरावट आना होता है, तो इसका मतलब भी फॉल कह सकते हो, ठीक है, या प्लमेट कह सकते हो, या प्लंज कह सकते हो, गिरावट आना। तो कह रहा है कि गुड्स एक्सपोर्ट्स जो हैं, सामान का जो निर्यात है उसमें गिरावट आई, कितनी, कहाँ तक चली गई, $34.6 बिलियन डॉलर अप्रैल में। द लोवेस्ट, ये सबसे धीमा है, सबसे कम है। सिंस लास्ट अक्टूबर, अगर आप पिछले अक्टूबर से तुलना करें तो द वर्स्ट मंथ, ये सबसे खराब महीना रहा, ये अक्टूबर की बात कर रहा है, ये सबसे बुरा महीना रहा फॉर आउटबाउंड शिपमेंट्स इन 22-23। आउटबाउंड का मतलब होता है आउटवर्ड, जो बाहर जाता है, और शिपमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन, कोई वस्तु है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। तो जो सामान बाहर जाना था, मतलब निर्यात जो होना था, उसमें सबसे खराब परफॉर्मेंस अक्टूबर की रही। वर्स्ट है वो डिग्री सुपरलेटिव है बैड की, बैड होती है फिर वर्स और फिर वर्स्ट। फिर समझिए, गुड्स एक्सपोर्ट्स की वर्ब हो गई स्लम्प। स्लम्प का मतलब मैंने बताया गिरावट आना है, धीमा पड़ना भी होता है, मंदी आना भी होता है स्लम्प। तो सामान का जो निर्यात है वो $34.6 बिलियन तक धीमा पड़ गया अप्रैल में। ये सबसे मतलब स्लम्प होके यहाँ तक पहुँच गया, ये मानिए। और ये जो है लॉवेस्ट है, ये सबसे कम है अक्टूबर से अगर तुलना आप करोगे। और ये सबसे खराब महीना रहा अक्टूबर वाला आउटबाउंड शिपमेंट्स के लिए। शिपमेंट्स यहाँ नाउन होगा, आउटबाउंड यहाँ एडजेक्टिव होगा। आउटबाउंड का मतलब है बाहर जाने वाला, आउटवर्ड। शिपमेंट का मतलब है किसी एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। दिस वॉज द थर्ड सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन। सक्सेसिव का मतलब होता है कंसेक्यूटिव, लगातार, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है श्रिंकेज, संकुचन, ठीक है। तो कह रहा है कि ये लगातार तीसरी बार संकुचन हुआ है एक्सपोर्ट्स में, एंड 12.7% बिलो लास्ट अप्रैल नंबर्स। और अगर पिछले अप्रैल के आंकड़ों की अगर बात करें तो उससे भी कितना कम है, 12.7% कम है। दिस की वर्ब है वो वॉज है। फिर कह रहा है इंपोर्ट्स श्रैंक। श्रैंक श्रिंक की सेकेंड फॉर्म है, श्रिंक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसकी सेकेंड फॉर्म करोगे तो बनेगी श्रैंक, और फिर इसकी थर्ड फॉर्म करोगे तो बनेगी श्रंक। श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, ठीक है। तो इंपोर्ट्स जो हैं, आयात है, उसमें संकुचन हुआ कितना, 14% का। शार्पर है मतलब कहीं ज़्यादा, तो 14% का। टू ट्रिप टू अ 15 मंथ लो, और ये गिरावट आई है, 15 महीने का न्यूनतम स्तर है, $50 बिलियन से कम रहा है, ठीक है। इंपोर्ट्स की वर्ब श्रैंक, आयात में संकुचन आया है, काफ़ी ज़्यादा आया है, 14% का, और ये गिरावट आके यहाँ पे कहाँ तक पहुँच गया है, 15 महीने के न्यूनतम स्तर पर, और कितना पहुँच गया है, $50 बिलियन के
अंदर अंदर रह गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट पे देखिए, स्लोइंग ग्लोबल इकोनॉमी। तो वो ग्लोबल इकोनॉमी, वो वैश्विक अर्थव्यवस्था जो स्लो पड़ रही है, जो धीमी पड़ रही है, जो मंद होती हुई अर्थव्यवस्था है, हैड बीन हर्टिंग एक्सपोर्ट्स। ये एक्सपोर्ट्स को क्या कर रही थी? हर्ट कर रही थी। हर्ट का मतलब इसको, एक्सपोर्ट्स को इससे धक्का लग रहा था। ठीक है, तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है, वैश्विक अर्थव्यवस्था, और कैसी ग्लोबल इकोनॉमी है, तो ये एग्जेक्टिव हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में। तो जो धीमी पड़ती हुई ग्लोबल इकोनॉमी है, ये हर्ट कर रही थी एक्सपोर्ट्स को थ्रू द सेकेंड हाफ ऑफ 22-23। अब ये कह रहा है पूरा जो दूसरा हाफ था, थ्रू का मतलब कंप्लीट भी होता है, मतलब संपूर्ण को भी कह सकते हो, ड्यूरिंग के अर्थ में आ सकता है, शुरुआत से लेकर अंत को भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो थ्रू है प्रेपोजिशन है, और इसका मतलब है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ये भी एक मीनिंग होता है थ्रू का। तो जो दूसरा हाफ है 22-23 का, उस पूरे दूसरे हाफ में इसने एक्सपोर्ट्स को प्रभावित किया विद डिक्लाइंस इन 4 of 6 months। और 6 महीनों में से 4 महीनों में क्या रहा? डिक्लाइन रहा, गिरावट रही। तो ग्लोबल इकोनॉमी की वर्ब है वो हैड बीन हर्टिंग है, और थ्रू है प्रेपोजिशन है, इसका मतलब बिगिनिंग टू एंड। फिर कह रहा है बट अप्रैल्स इनिशियल एस्टिमेट्स, लेकिन अप्रैल के जो शुरुआती अनुमान है, एस्टिमेट्स का मतलब पूर्वानुमान होता है, इनिशियल शुरुआती होता है, लेकिन अप्रैल के जो शुरुआती अनुमान है आर ट्रबलिंग, वो परेशान करने वाले हैं। नॉट जस्ट बिकॉज, केवल इसलिए नहीं कि दे रिप्रेजेंट, दे आ रहा है इन एस्टिमेट्स के लिए, केवल इसलिए नहीं कि ये रिप्रेजेंट करते हैं या ये शो करते हैं स्टीपेस्ट फॉल, स्टीपेस्ट मतलब शार्पेस्ट, सबसे ज़्यादा, कि सबसे ज़्यादा गिरावट दिखा रहे हैं रिसेंट मंथ्स में, हाल ही के महीनों में। बट ऑल्सो, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये संकेत दे रहे हैं अ सडन शिफ्ट की, अचानक से बदलाव आएगा। सिक्वेंशियल मोमेंटम, सिक्वेंशियल का क्रमशः, लगातार, मोमेंटम का मतलब जो एक वेग या गति पकड़ी हुई थी। अकिन टू, अकिन एक एडजेक्टिव होता है, और अकिन टू एक फ्रेज है, इसका मतलब है सिमिलर। ठीक है, या फिर कहेंगे इक्वल, बराबर को बोलेंगे अकिन, जो कि समान है किसके? द यूज ऑफ इमरजेंसी हैंड ब्रेक। जिस प्रकार से आप आपातकालीन स्थिति में हैंड ब्रेक खींच लेते हो गाड़ी का, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हैंड ब्रेक लगाने की जरूरत आपको पड़ेगी, अचानक से रुकावट आ जाएगी। फिर समझिए, अप्रैल के जो इनिशियल एस्टिमेट्स हैं, इसकी वर्ब है आर ट्रबलिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये मुसीबत में डाल रहे हैं, केवल इसलिए नहीं। अब ये नॉट जस्ट लिखो या नॉट ओनली लिखो, बात एक ही है। केवल इसलिए नहीं कि दे रिप्रेजेंट द स्टीपेस्ट फॉल, फॉल यहाँ नाउन है, स्टीपेस्ट यहाँ एडजेक्टिव, और स्टीपेस्ट सुपरलेटिव डिग्री भी है। ठीक है, केवल इसलिए नहीं कि ये हाल ही के महीनों में सबसे ज़्यादा गिरावट दिखा रहे हैं, बल्कि नॉट ओनली में क्या लगता है बट ऑल्सो, बल्कि इसलिए भी कि ये संकेत दे रहे हैं कि अचानक एक बदलाव आएगा। जो लगातार एक मोमेंटम बना हुआ था, लगातार एक गति पकड़ी हुई थी, उसमें यहाँ पे एक अचानक से ब्रेक लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि आपातकालीन हैंड ब्रेक्स लगाए जाते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरीके से। अकिन के साथ टू लगेगा, ध्यान रखना। अकिन का मतलब है सिमिलर या इक्वल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कह रहा है दिस मार्च, इस मार्च में डेस्पाइट लिंगरिंग, लिंगर का मतलब होता है स्टे करना, ठीक है, रुकना, देरी करना, डिले करना, काफ़ी लंबे समय तक ठहरना। डेस्पाइट है वो प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन का इफेक्ट देखिए, प्रेपोजिशन के बाद में जब भी आप कोई क्रिया लगाते हो तो आईएनजी फॉर्म में लगती है, तो यहाँ लिंगरिंग है वो आईएनजी फॉर्म में वर्ब लग रही है। एक बात और काम की है, डेस्पाइट के बराबर हम लिखते हैं किस चीज़ को? इन स्पाइट ऑफ को। मीन्स या तो आप डेस्पाइट लगाते हैं और या फिर आप लगाते हैं इन स्पाइट ऑफ, दोनों में से कोई एक चीज़। तो इन स्पाइट लगाते हो तो ऑफ लगाया करो, और डेस्पाइट लगाओ तो ऑफ मत लगाना, ये दोनों में फ़र्क है। दोनों का मतलब होता है के बावजूद। तो इस मार्च के महीने में ग्लोबल डिमांड वीकनेस की, वैश्विक मांग में कमजोरी बनी हुई है। इसके बावजूद एक्सपोर्ट्स हैड हिट ए 9-month हाई, जो निर्यात है वो 9 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया, नियरली $42 बिलियन, मतलब लगभग $42 बिलियन पहुंच गया। वाइल इंपोर्ट्स वर, और आयात जो है वो कहाँ तक पहुंच गया? $60 बिलियन। सब्जेक्ट है एक्सपोर्ट्स, वर्ब है हैड हिट, हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है। इंपोर्ट्स है तो वर्ब है वर। तो इस मार्च के महीने में ग्लोबल डिमांड की वीकनेस होते हुए भी एक्सपोर्ट जो है वो 9 महीने के हाई लेवल पे पहुंच गया, और लगभग इतना आ गया, जबकि इंपोर्ट्स जो है वो कितना पहुंच गया? $60 बिलियन। द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अब जो नई विदेश व्यापार नीति है, इनशिएटेड, इनशिएटेड का मतलब होता है प्रोक्लेम करना या डिक्लेयर करना, घोषणा करना।
तो जो नई व्यापार नीति है उसमें ये घोषणा की गई कि $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट गोल, कि हमारा जो लक्ष्य है वो $2 ट्रिलियन का है निर्यात का, टू बी अचीव्ड, और ये अचीव कर लिया जाएगा 7 ईयर्स, 7 सालों में। ठीक है, तो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इसकी वर्ब इनिशिएटेड है। फिर कह रहा है कि इट्स फर्स्ट मंथ, इसका पहला महीना ये ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जो लागू करेंगे इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो काम में लगेंगे, उसका जो पहला महीना होगा इम्प्लीमेंटेशन का, कुड नॉट हैव बीन ऑफ टू ए शेकियर स्टार्ट। अब शेकियर जो होता है वो अनस्टेडी होता है, शेकी से बना है, शेकियर डिग्री कंपैरेटिव है शेकी की, मैं यहाँ लिख देता हूँ। शेकी जो वर्ब है, मतलब शब्द है, इसका मतलब है अनस्टेबल या अनस्टेडी या वीक। ठीक है, और शेकियर दे रखा है तो डिग्री कंपैरेटिव है, एडजेक्टिव है, वैसे ही स्टार्ट यहाँ नाउन है। तो कह रहे हैं लेकिन इसका जो पहला महीना रहा इम्प्लीमेंटेशन का वो नहीं हो सका। हैव बीन ऑफ टू ए शेकियर स्टार्ट, मतलब इसकी स्टार्ट जो है वो बहुत ही क्या रही, शेकी रही, अनस्टेडी रही, अनस्टेबल रही, वीक रही। ठीक है ना, तो इससे ज़्यादा कहीं मतलब कहें कि वीक स्टार्ट और हो नहीं सकती थी, बहुत कमज़ोर स्टार्ट रहा है। जो 7 लक्ष्य तो रख लिया, लेकिन स्टार्ट जो पहले महीने की रही वो बहुत ही कमज़ोर रही, और इससे कमज़ोर तो हो भी नहीं सकती थी। द प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। तो जो संभावना है किसकी, ऑफ लास्ट ईयर्स हेल्दी 14.7% ग्रोथ, पिछले साल की जो 14.7% की ग्रोथ है उसकी संभावनाएं, दैट लिफ्टेड टोटल एक्सपोर्ट्स, जिसने, अब ये ग्रोथ है इसकी वर्ब है, मतलब इसके लिए आ रहा है ग्रोथ के लिए दैट, जिसने कि लिफ्ट किया, उठाया टोटल एक्सपोर्ट्स, संपूर्ण निर्यात को, और वो कहाँ पहुंचा दिया, $776 बिलियन पहुंचा दिया। बीइंग रेप्लिकेटेड, ये लगभग वैसा ही था। रेप्लिकेट का मतलब होता है एक प्रकार से कॉपी करना, नकल करना, डुप्लीकेट बनाना, ठीक वैसा ही था जैसा कि 2023-24 है ना, मतलब 2023-24 में भी ऐसा ही हुआ। लुक ब्लिक ऑलरेडी, ये पहले से ही क्या दिख रहा है, ब्लिक दिख रहा है। ब्लिक का मतलब है यहाँ भी निराशा दिख रही है, ग्लूमी दिख रहा है, पैसिमिस्टिक दिख रहा है, ठीक है, डिसअपॉइंटिंग दिख रहा है। तो जो पिछले साल की हेल्दी ग्रोथ थी 14.7% की, जिसने कि पूरा निर्यात जो है वो $776 बिलियन पहुंचा दिया था, इसको रेप्लिकेट किया गया 2023-24 में, मतलब उसको रेप्लिकेट किया जाना। पिछले साल जैसे कि संभावना रही, बहुत अच्छा मोमेंटम रहा, इस चीज़ को रेप्लिकेट करना जो है वो दिख रहा है पहले से ही कि वो रेप्लिकेट हो नहीं पाएगा, वैसा ही नहीं देखने को मिलेगा। वो चीज़ें यहाँ पे धूमिल होती नज़र आ रही हैं, ग्लूमी होती नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो प्रोस्पेक्ट्स की वर्ब क्या है, दैट तो यहाँ पे ग्रोथ के लिए इसकी वर्ब तो लिफ्टेड है, और प्रोस्पेक्ट्स की जो वर्ब है वो क्या हो जाएगी, लुक, संभावना। तो प्रोस्पेक्ट्स जो हैं, किस चीज़ की प्रोस्पेक्ट्स, पिछले साल के हेल्दी ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट्स। इस ग्रोथ ने क्या किया था, इस ग्रोथ ने एक्सपोर्ट को यहाँ पहुँचा दिया था। अब प्रोस्पेक्ट्स ये है कि तुम इसको चाहते हो कि रेप्लिकेट करो, तो ये तो अब ब्लीक नज़र आ रही हैं संभावनाएं, ये बिल्कुल धूमिल नज़र आ रही हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा है 1 में ड्रॉ सम सकर, सकर का मतलब लिखो, ऐड कह सकते हो, हेल्प कह सकते हो, या कह सकते हो रिलीफ, एड, हेल्प या रिलीफ। 1 में ड्रॉ सम सकर, तो कोई भी व्यक्ति, 1 आ रहा है किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए, इनडेफिनेट के लिए, तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि राहत प्राप्त करे फ्रॉम द ट्रेड डेफिसिट, किससे, व्यापारिक घाटे से, ईजिंग टू F20 मंथ लो, और व्यापारिक घाटा जो है ईजी हो जाए, मतलब थोड़ा सा उसमें कमी आ जाए, और कहाँ पहुँच जाए, 20 महीने के निम्नतम स्तर पे। तो कोई भी व्यक्ति राहत प्राप्त कर सकता है क्योंकि ट्रेड डेफिसिट जो है वो कहाँ चला गया है, 20 महीने के निम्नतम स्तर पे पहुँच गया है। बट मैनेजिंग द ट्रेड डेफिसिट कैन नॉट बी द गोल, लेकिन ट्रेड डेफिसिट को मैनेज करना लक्ष्य नहीं हो सकता पॉलिसी मेकर्स के लिए। मैनेजिंग की वर्ब है वो कैन नॉट बी है। याद रखें, जब ING फॉर्म में कोई भी क्रिया अगर सब्जेक्ट बन जाती है, अगर नाउन का काम कर रही है, तो उसे हम जेरेंड का नाम देते हैं। तो यहाँ पे ये जेरेंड का काम करेगा। तो कह रहा है ट्रेड डेफिसिट को मैनेज करना पॉलिसी मेकर्स का लक्ष्य हो नहीं सकता। फॉलिंग इंपोर्ट्स, जो गिरता हुआ आयात है, ऑल्सो इंडिकेट, ऑल्सो की पोजीशन मैंने बताई हुई है कि मैन वर्ब से पहले आता है, तो जो गिरता हुआ आयात है, जो गिरावट आ रही है आयात में, वो भी यहाँ दिखाता है, इंडिकेट करता है दैट डोमेस्टिक डिमांड, कि जो घरेलू डिमांड है। अब घरेलू डिमांड के बारे में छोटी सी बात की गई है कि ये भारत की प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड ना डिक्लेयर्ड, जिसके बारे में घोषित है, मतलब ये
इंसुलेशन का मतलब होता है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। ठीक है, हेडविंड्स का मतलब होता है विपरीत समय। दो प्रकार की विंड्स होती हैं, एक होता है हेडविंड्स। तो हेडविंड्स का मतलब होता है जो विपरीत समय है, आपदा या संकट का समय है। एक होता है टेल विंड्स। ये टेल विंड्स क्या करती हैं, ये आपको इंस्पायर करती हैं, पुश करती हैं आगे की तरफ, ये आपको धक्का देती हैं आगे की तरफ। तो एक प्रकार से हेडविंड्स हैं वो नेगेटिव होती हैं और ये पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, टेल विंड्स मतलब पीछे से आने वाली हवा जो कि आपके उपयुक्त माहौल बनाती है, आपके अनुरूप मतलब जो चीज़ें हैं वो चल के आती हैं। ये फेवरेबल है, ये अनफेवरेबल है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो कह रहा है कि डोमेस्टिक डिमांड के बारे में कहा है कि डोमेस्टिक डिमांड क्या है, ये भारत की एक प्रकार से जब भी ग्लोबल हेडविंड्स होती हैं, जब भी ग्लोबल माहौल, वैश्विक माहौल हमारे पक्ष का नहीं होता है, तो डोमेस्टिक डिमांड ही काम आती है। और ये डोमेस्टिक डिमांड क्या हो रही है, एब हो रही है। एब का मतलब होता है वीक हो रही है। ठीक है, कमज़ोर पड़ रही है। एब का मतलब क्या है, वीक होना, डिक्लाइन होना, डिमिनिश होना, गिरावट इसमें आ रही है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, फॉलिंग इंपोर्ट्स, जो गिरता हुआ आयात है, इंपोर्ट्स नाउन होगा, फॉलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, वो भी इंडिकेट करता है कि डोमेस्टिक डिमांड की वर्ब इज है, वो गिर रही है, उसमें कमजोरी आ रही है, कमजोर हो रही है। और डोमेस्टिक डिमांड के बारे में है कि ये भारत का एक सुरक्षा कवच होता है ग्लोबल हेडविंड्स के टाइम पे। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा अगर बात करें, ये एडवर्ब है मोर ओवर, व्हेन इंपोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम डाउन 14% की, पेट्रोल का आयात 14% कम हो गया। जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स होते हैं रत्न, हीरे रत्न जो होते हैं, जैसे नीलम है, पन्ना है, पुखराज है, ये सब क्या होते हैं, जेम्स। ज्वेलरी, आभूषण। प्लमेट का मतलब है नोज डाइव, तेजी से नीचे करना, नोज डाइव, फॉल। तो कह रहा है कि इससे भी कहीं ज्यादा आयात जो है पेट्रोल का, जेम्स का, ज्वेलरी का गिर रहा है। दे ऑल्सो अफेक्ट, तो ये भी प्रभावित करते हैं एक्सपोर्ट्स को, वैल्यू एडेड एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, किस में प्रभावित करते हैं, ऐसे निर्यात को जो वैल्यू एडेड एंड प्रोडक्ट, मतलब ऐसे उत्पाद जिनका कि एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, मतलब या फिर कहें ऐसे प्रोडक्ट जिनकी वैल्यूबल मतलब क्या कहें प्रोडक्ट्स हैं, जिनसे कि आप आयात कर निर्यात करके पैसा ज़्यादा कमा सकते हो, उसको प्रभावित करते हैं। देखिए वर्ब इफेक्ट है, और फिर देखिए मैन वर्ब से पहले ऑल्सो है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स श्रैंक की सेकेंड फॉर्म है। अब पेट्रोल का निर्यात जो है वो उसमें गिरावट आई है अप्रैल में। वाइल ज्वेलरी शिपमेंट, जबकि जो ज्वेलरी का शिपमेंट है, ज्वेलरी को जो भेजना है, ट्रांसपोर्ट करना है, वो फिसला है, गिरावट आई है 30% की। मार्किंग द 7th कॉन्ट्रैक्शन, इस प्रकार से ये 7वां संकुचन रहा 10 महीनों में। इवन एज का मतलब होता है वाइल, साथ साथ में। अदर जॉब क्रिएटर्स, कुछ जो अन्य रोजगार सृजित करने वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि टेक्सटाइल्स मतलब वस्त्र उद्योग है, हैव बीन हिट हार्ड, इस पर भी भारी मार पड़ी है। ठीक है, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स की वर्ब है श्रैंक, इसमें संकुचन है 17.5% का, और ज्वेलरी शिपमेंट है वो 30% तक नीचे गिर गया। मार्किंग मतलब ऐसा करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये 7वां संकुचन दिखा रहा है 10 महीनों में। और साथ ही जो अन्य जॉब क्रिएटर्स हैं, अब अन्य जॉब क्रिएटर्स की वर्ब है वो हैव बीन हिट, ये पैसिव वॉइस हो गया बीन के साथ थर्ड फॉर्म। और उदाहरण दिया गया है, सच एज उदाहरण देने के, जैसे कि टेक्सटाइल्स मान लीजिए, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित ये हुआ है। फिर कह रहा है दैट कमोडिटी प्राइसेस, कमोडिटी होता है जिस वस्तु को आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो वस्तुओं की जो कीमतें हैं, हैव कूल्ड, ये इसमें गिरावट आई है, धीमी पड़ी है। कूल का मतलब है थोड़ा सा इस इंटेंसिटी कम हुई है फ्रॉम लास्ट ईयर, पिछले साल की तुलना में। इज, अब कमोडिटी प्राइस की वर्ब तो हैव कूल्ड है, और इस कमोडिटी प्राइस से लेकर इस लास्ट ईयर तक जो पूरा सेंटेंस है, इसके लिए आपको दे रखा दैट, और इसकी वर्ब है इज। ये जो बात है, ये एकमात्र कारण है फॉर द श्रिंकिंग ट्रेड बास्केट, कि ट्रेड बास्केट में संकुचन आ रहा है, मतलब व्यापार हर तरफ प्रभावित हो रहा है। बास्केट टोकरी होती है, उस टोकरी में जिसके अंदर हम व्यापार के मापते हैं, ठीक है, उसमें सब में क्या आ रहा है, संकुचन आ रहा है। तो कह रहा है कि कमोडिटी प्राइसेस कूल हुआ है पिछले साल की तुलना में, और ये जो बात है ये एकमात्र कारण है, ये कारण है। ठीक है, ये केवल एक कारण है, ओनली वन रीजन, केवल एक कारण है। अगर द ओनली होता तो एक मात्रा हो जाता, तो ये एक कारण है किस चीज का, ट्रेड बास्केट के संकुचित होने का। ऑफिशियल्स कंसीड, कंसीड का मतलब होता है एडमिट, स्वीकार करना। अधिकारी लोग हैं वो स्वीकार कर रहे हैं, करते हैं। देयर डज नॉट सीम टू बी एनी इमीडिएट रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब है रिलीफ।
इनको पता है कि हाल फिलहाल तो कोई राहत मिलेगी नहीं, लाइकली मतलब पॉसिबल होना, फ्रॉम फॉल्टरिंग ग्लोबल डिमांड, फॉल्टरिंग का लड़खड़ाता हुआ, फॉलिंग जो वैश्विक मांग जो गिर रही है, लड़खड़ा रही है, उससे हाल फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। ऑफिशियल्स की वर्ब है कंसीड, देयर से स्टार्ट है तो यहाँ टू बी इन्फिनेटिव है, इसकी वर्ब है डज नॉट सीम। ठीक है, टू बी इन्फिनेटिव है, टू के साथ बेस फॉर्म है इन्फिनेटिव होता है, और इन्फिनेटिव के साथ में वर्ब सिंगुलर आती है, तो इसलिए डज आ रहा है, डू नहीं आ रहा। तो ऑफिशियल्स का मानना है कि अभी हाल फिलहाल तो कोई राहत नहीं मिलने वाली फॉल्टरिंग ग्लोबल डिमांड से। इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। फिर कह रहा है चाइनाज ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी। अब चाइना ने क्या है, इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया है, ठीक है, एकदम बाजार खोल दिया है। मे हैव प्रॉम्प्टेड, तो हो सकता है कि इस चीज़ ने प्रॉम्प्ट किया हो। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कारण बनना, स्टिम्युलेट करना। किसका कारण? कि ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ फोरकास्ट की कारण बना है कि वैश्विक व्यापार की ग्रोथ का पूर्वानुमान आ रहा है। फोरकास्ट हाइक, हाइक का मतलब बढ़ोतरी, कितना? 1 से 1.7%। कब? 2023 के लिए। किससे आ रहा है ये पूर्वानुमान? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। बट रिसेंट चाइनीज डेटा, लेकिन हाल फिलहाल के चाइनीज जो डेटा हैं, हैव बीन अंडरवेलमिंग। अंडरवेलमिंग मतलब डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, वो चाइना के जो डेटा हैं हाल फिलहाल वाले, वो तो निराशाजनक है। अबाउट द रिकवरी मोमेंटम, ठीक है, कि रिकवरी का जो एक गति पकड़नी चाहिए वो दिखा नहीं रहा है। तो चाइना की जो ओपनिंग अप है, चाइना ने जो ओपन अप किया है मार्केट को, इसकी वर्ब है मे हैव प्रॉम्प्टेड। मे पॉसिबिलिटी बताता है और हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ऐसा हुआ होगा। तो हो सकता है कि चाइना का जो इकोनॉमी को ओपन अप करना है, उसने जो WTO ने एक ग्रोथ फोरकास्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग, मतलब 1 से 1.7% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, ये WTO ने कहा है। ये इसलिए कहा हो कि चाइना ने अपने इकोनॉमी को ओपन अप किया है, लेकिन फिलहाल के जो आंकड़े हैं हैव बीन, वो रहे हैं अंडरवेलमिंग, निराशाजनक इस क्षेत्र में। रेलेक्टेंट मतलब होता है अनविलिंग, जिसकी इच्छा नहीं हो, अनिच्छुक हो। तो रेलेक्टेंट यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स, तो जो मार्केट्स हैं यूरोपियन नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स, आर ओनली एक्सपेक्टेड, उनसे ये आशा की जाती है कि स्पीड अप गुड्स ऑर्डर्स, कि वो स्पीड अप करेंगे, तेजी लाएंगे सामान के ऑर्डर्स में। कब तक? सितंबर तक, फॉर द फेस्टिव सीजन। सितंबर फॉर द फेस्टिव सीजन, सितंबर क्या है? फेस्टिव सीजन चालू हो जाएगा, त्योहारी सत्र चालू हो जाएगा। वाइल सर्विसेज एक्सपोर्ट, जबकि सेवा क्षेत्र के जो निर्यात हैं, दैट हैव हेल्ड अप, हेल्ड अप का मतलब है डिलेड, जो कि डिले हो रखे हैं थ्रू द रिसेंट ट्रेड टर्मोइल। किस कारण से? अब यहाँ जो थ्रू है इसका मतलब है एज अ रिजल्ट ऑफ। तो आपने आज के सेशन में थ्रू के 2 प्रयोग पढ़े हैं, एक पढ़ा है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और यहाँ थ्रू है, इसका मतलब है एज ए रिजल्ट ऑफ, इसके परिणाम स्वरूप। टर्मोइल का मतलब है अप्स एंड डाउन्स, उथल पुथल। तो हाल फिलहाल की ट्रेड टर्मोइल के चलते जो सर्विसेज एक्सपोर्ट जो कि डिले हो रखे हैं, तो ये सर्विसेज एक्सपोर्ट्स भी हो सकता है, मैं संभावना बताता है कि ये भी धीमा पड़ जाए। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ कि जो रेलेक्टेंट मार्केट हैं, मतलब ये अपनी इच्छा मतलब जाहिर नहीं कर रहे हैं कि हम लोग स्पीड अप करेंगे रिकवरी को लाने में। तो ये जो चीज़ें हैं, इनको इन मार्केट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये गुड्स ऑर्डर्स को सितंबर तक क्या करेंगे? स्पीड अप करेंगे, और फॉर फेस्टिव सीजन रहेगा उस समय। जबकि सर्विसेज एक्सपोर्ट जो कि डिले हो रखा है ट्रेड टर्मोइल के चलते, व्यापारिक उथल पुथल के चलते, वो भी धीमा पड़ सकता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इंडिया मस्ट यूज दिस स्लैक पीरियड, स्लैक का मतलब होता है सुस्त, मंद, स्लो। तो भारत को क्या करना चाहिए? जरूर से इस पीरियड का प्रयोग करना चाहिए। ये जो समय चल रहा है, बहुत ही धीमा समय चल रहा है, इसका प्रयोग करना चाहिए टू रिव्यू इट्स ओवरऑल ट्रेड स्टांस। किस लिए? ताकि भारत अपने कुल मिला के जो ट्रेड स्टांस है, स्टांस का मतलब एटीट्यूड होता है, आउटलुक होता है, कि भारत क्या सोच रहा है वर्तमान के व्यापार को लेकर, भारत की मनोवृत्ति क्या है, तो इस चीज़ को लेकर रिव्यू करने के लिए। ठीक है, द रिलायंस ऑन ए फ्यू लार्ज मार्केट्स, जो निर्भरता है कुछ बड़े बाजार को लेकर, एंड परस्यू ग्रेटर इंटीग्रेशन, और भारत को क्या करना चाहिए? परस्यू करना चाहिए। परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना चाहिए। ग्रेटर इंटीग्रेशन मतलब अधिक अपने आप को शामिल करे, इंटीग्रेशन का मतलब होता है इन्वॉल्व करे, इन्वॉल्वेंट, इन्वॉल्व। ठीक है, या फिर इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन का यूनिफिकेशन, या फिर कह सकते हो मिक्सिंग, कि अपने आप को शामिल करे विद ग्लोबल वैल्यू चेन्स, जो भी वैश्विक
वैल्यू चेन्स हैं एंड मल्टीलेटरल बहुपक्षीय ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स हैं, व्यापार के जो मतलब प्रबंध हैं, व्यवस्था है उसके साथ। तो भारत को क्या करना चाहिए, ये भी सलाह आ रही है लेखक की, मस्ट यूज मस्ट ऑब्लिगेशन के लिए आता, ज़रूर से ज़रूर भारत को इस स्लैक पीरियड, स्लैक यहाँ पे एडजेक्टिव है, पीरियड या नाउन है, और दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो भारत को ज़रूर से इस सुस्त समय का उपयोग करना चाहिए, किस लिए कि भारत अपना पूरा जो ट्रेड स्टांस है, जो एक मनोवृत्ति एटीट्यूड भारत का रहता है ट्रेड को लेकर, उसको रिव्यू करे, फिर से देखे। जो निर्भरता है भारत की केवल कुछ ही बड़े बाजार पर निर्भर हैं, उसको भी देखें, और क्या करे, कहीं ज़्यादा अपने आप को शामिल करे ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ में, और जो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स हैं उनमें अपने आप को शामिल करें। दीज वुड यील्ड का मतलब प्रोड्यूस, ये सब चीज़ें प्रोड्यूस करेंगी बेटर आउटकम्स, अच्छे परिणाम ला कर देंगी। किसके तुलना में, बेटर के साथ देन, डिग्री कंपैरेटिव है। फ्रेश मेजर्स, फ्रेश का मतलब है न्यू, मेजर्स का मतलब है स्टेप्स, कि आप कोई नया स्टेप उठाएं टू होल्ड डाउन द इम्पोर्ट बिल। होल्ड डाउन का मतलब है रिड्यूस करना, ठीक है, कम करना, रिस्ट्रेन करना कह सकते हो यहाँ पे, नियंत्रित करना, कि आप चाहते हो कि इंपोर्ट बिल कम हो, चाहते हो कि आयात वाला पैसा कम लगे, ठीक है, जो आप आयात में पैसा लगा रहे हो वो कम लगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये बेहतर परिणाम देंगी। कोई नया स्टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाली चीज़ें जो लेखक ने बताई हैं, सलाह दी है, उसको फॉलो करने से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।